ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत देश से हुई है। इसके बाद इसका प्रचलन पूरे विश्व में फैला। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बड़ी उत्साह के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया था। हर साल योग दिवस नए थीम पर मनाया जाता है, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इसको लेकर आज भागलपुर के कई संस्थानों ने योग कार्यक्रम किए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में विश्व योग दिवस सनातन दिव्य योग संगम के तहत विशिष्ट योग फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सैयद शाहनवाज हुसैन उपस्थित थे। उन्होंने भी योग का अभ्यास किया और लोगों से योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी पलटू आसन ज्यादा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में जल्द भव्य योग भवन का निर्माण होगा, जगह की तलाश की जा रही है। हम लोगों ने योगा दिवस के अवसर पर, जो विश्व योग दिवस है, पूरे देश की जनता को बधाई देते हैं। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि योग पूरी दुनिया कर रही है और बिहार में सारे योग मशहूर हैं। उसमें पलटासन भी बहुत मशहूर हो गया है। जी 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 सर, जगह को लेकर के क्या कहेंगे सर? जगह तो अभी इन्होंने कहा है जगह होगी तो हम दे देंगे अपने। और भारतीय संस्कृति को लोग तहे दिल से अपना रहे हैं। योग कहा ही जाता है कि जोड़ने का एक माध्यम है, स्वयं से जुड़ने। और कुछ लोग इसे धर्म और संप्रदाय से जोड़ते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल मानव कल्याण के लिए, जो स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता हो और एक दूसरे को जोड़ने की भावना रखता हो, वैसा योग पवित्र है। तो आज इस मौके पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे विश्व को एक करने का प्रयास किया आपने। वहीं भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छात्र छात्राओं एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास जरूरी है। हम लोगों को वसुदैव कुटुंबकम के स्लोगन पर चलना है और पूरे विश्व को स्वस्थ रखने की कस्में खानी है। साथ ही उन्होंने कहा, जल्द विश्वविद्यालय में योग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। आपको यह पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया के लिए हम लोग शुभकामना प्रकट करते हैं, कामना करते हैं कि पूरा संसार सुखी हो, और इसके लिए योग जो है ना वो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पूरे विश्व में योग दिवस का आज ही के दिन संचालन किया जाता है। आपको पता होगा कि योगा की पढ़ाई के लिए ऑलरेडी मैंने राजभवन में भेजा है। योगा के लिए बिल्डिंग बन रही है। योगा के लिए एक कॉपी जो है वो रूसा में भी दी गई है। मैं समझता हूँ कि अपने विश्वविद्यालय में भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो योगा जो है वो आगे आने वाले 1 साल के अंतर्गत बहुत तेज़ी से विकसित होगा। वहीं दूसरी ओर मां आनंदी संस्थान की ओर से निःशुल्क एरोबिक व्यायाम महिला स्वास्थ्य सेवा के तहत शहर में प्रभात फेरी निकाली गई और शहर वासियों को योग करने, व्यायाम करने के लिए महिलाएं प्रेरित करती दिखी। वहीं मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका सोनी प्रिया ने कहा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए योग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहम है। योग से ही मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अनेक तरह की बीमारियों से रक्षा करता है। अपने शरीर के सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी सोच को उत्पन्न करने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। सभी को योग दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां आनंदी संस्था जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति निरंतर कार्यरत रहती है, तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी यहाँ पे एरोबिक्स सैंडिस कंपाउंड के प्रांगण में एरोबिक स्टेज पे एरोबिक क्लासेस होती है 1 घंटे की। मैं सबसे पहले ये बता दूँ, एरोबिक्स एक्सरसाइज जो है एक कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जिसमें कि फुल बॉडी एक्सरसाइज इन ए डांस फॉर्म होता है। तो ये एक्सरसाइज माइंड बॉडी एक्टिव को रखता ही है, साथ ही साथ बहुत तरह के डिजीज जो है उसको ये समाप्त करता है। जैसे भागलपुर नगर निगम के पास कूड़े के रखरखाव की समस्या 2 वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे ही कूड़े का अंबार लगा रहता है। हालांकि इसको लेकर निगम प्रशासन ने कूड़े के रखरखाव को लेकर जगह भी सुनिश्चित की थी, लेकिन धरातल पर यह मुहिम सफल होती नहीं दिख रही है। वहीं निगम की गाड़ी अनचाहे समय पर कूड़ा उठाने के लिए निकल पड़ती है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं इसको लेकर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि निगम प्रशासन के निर्देशानुसार कूड़े को उठाने के लिए एक निर्धारित समय
समय तय किया गया है। हालांकि यत्र तत्र कूड़ा का अंबार होने के कारण निगम की गाड़ी दिन में भी कूड़ा उठाने के लिए जाती है, जबकि जाम की समस्या को देखते हुए कूड़े उठाने के समय में फेरबदल करने को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब हो कि राज्य सरकार की योजना के तहत सभी चौक चौराहों पर बेवजह कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना देने के साथ कार्रवाई की भी बात कही गई थी। हालांकि इस मुहिम को सुनिश्चित कराने के लिए निगम प्रशासन लगातार प्रयासरत है और जल्द कूड़ा उठाने की समस्या से निजात पाने के लिए निगम अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। ठीक है, एक सुबह और एक रात्रि, जो रात्रि 12-1 बजे तक चलता है और सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है। लेकिन भागलपुर की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जब भी उठाने जाएगा और ख़ास करके स्टेशन वगैरह के आसपास या आप लहरी टोला के मोड़ पर देखेंगे कि गाड़ी जब लगता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या पर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बाधित न हो। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की पहचान गोपालपुर के टीनटंगा के रहने वाले विभास कुमार के रूप में हुई है। मृतक विभास पिछले कई वर्षों से बीमार था। इसका इलाज भागलपुर सहित कई अन्य राज्यों में भी कराई गई, लेकिन मंगलवार की देर रात विभास अपनी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। मृतक के भाई ने बताया कि मेरा भाई कैंसर का मरीज था। हम लोगों ने इसका इलाज कई जगह कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ और कल शायद बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। वो मतलब वो बहुत दिन से वो था बीमार सर, उसको दिखाए बहुत दूर दूर, दिल्ली, कलकत्ता, पूरा भागलपुर, और लेकिन अब ये सोचा कि अब हमारा इलाज नहीं हो सकता, इस वजह से ऐसा काम कर।